अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नादरा ने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नौकरियों का आगाज़ कर दिया है और ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की बेशुमार नौकरियां हैं। वो उम्मीदवार जो कोयटा के रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो उम्मीदवार जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है या 12 साल तालीम है उनके पास, तो वो इन नादरा में इन नौकरियों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है 25 साल तक के उम्मीदवार जो हैं अप्लाई कर सकते हैं और उसमें उनके पास जो है तालीम में 12 साल सर्टिफिकेट जो है होना बहुत ज़रूरी है। वो उम्मीदवार जिन्होंने एफ़ए की है, जिन्होंने एफ़एससी की है, तो वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से उनके पास एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। उनके पास 1 साल जो है रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी कंप्यूटर से रिलेट हो, और उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उन्होंने अपनी सारी जो डिग्रीज़ हैं उनकी वो अटेस्टेड होनी चाहिए या सर्टिफिकेट जो हैं हायर एजुकेशन कमीशन से उन्होंने इनको अटेस्ट करवा लेना है। अगर आपने अभी तक इनको अटेस्ट नहीं करवाया तो इनको अटेस्ट करवा लें। अब इसकी फर्दर जो डिटेल्स है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जॉब डिटेल्स नादरा कैरियर्स में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सारी रीजन जो है कोयटा है। इसका पोजीशन जूनियर एग्जेक्टिव या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं। 25 साल तक के उम्मीदवार जो हैं अप्लाई कर सकती हैं इसमें। और इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट चाहिए, प्रेफरेबली प्रेफरिंग स्पेस पे जिन्होंने 1 साल रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, उनको किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में उन्होंने काम किया हुआ है, तो उनको इसमें प्रायोरिटी बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगी। इसी तरह से अटेस्टेड डिग्रीज आपने करवानी है या अपनी सर्टिफिकेट्स जो हैं एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन से लाजमी आप इनको अटेस्ट करवा लें। वो उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक अटेस्टेशन नहीं करवाई तो वो इनको अटेस्ट करवा लें, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट में जो भी जॉब्स आती हैं उनके लिए अटेस्टेड जो डिग्रीज़ होती हैं और वेरीफाइड डिग्रीज़ होती हैं वही आगे काबिल भरोसा और यकीनदा समझी जाती हैं। अब नेक्स्ट, इनमें 25 साल उम्र है, जूनियर एग्जेक्टिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं। ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोयटा के डिस्ट्रिक्ट्स की मुख्तलिफ तहसीलें हैं और उन तहसीलों में ये टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे बताई हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना देख लेना है कि आपका एरिया जो है वो इसमें आ रहा है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है, जैसे किला अब्दुल्ला है, किला सैफुल्ला है, कोयटा है, ज़ोब है, ये डिफरेंट, ये तो डिस्ट्रिक्ट्स है, इनकी ये तहसीलें हैं। तो आपने इसमें अपनी चेक कर लेना है आपकी तहसील इसमें आ रही है। अगर आप उसमें आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, तो आपने गिवन डेट पे रजिस्ट्रेशन डेट, डे एंड रजिस्ट्रेशन टाइमिंग इसको देख लेना है। इन्होंने जो डेट और जो टाइमिंग बताई है, इस आपने लोकेशन पे चले जाना है और आपका सबसे पहले उस दिन रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं टेस्ट को, तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन टेस्ट को पास करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट में जो है आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर वो आपसे पूछें कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात में कि आप सबसे पहले अपनी ज़ाती मालूमात मतलब इंट्रोडक्शन दे, तो आपने अपना तारुफ बताना है कि आप कहाँ से हैं, आप ये नौकरी जो है क्यों करना चाहते हैं। अगर वो नादरा से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चन पूछे कि नादरा का काम क्या होता है, शहरियों का डाटा कैसे महफूज रखा जाता है, या अगर वो पूछें आपसे अगर किस शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो इन जो क्वेश्चंस जो हैं इनकी आपको आनी चाहिए डिटेल्स के, इनके आंसर्स क्या हैं। इसी तरह से वो आपको डाटा एंट्री की जॉब है, तो डाटा एंट्री से मुतल्लिक वो आपसे क्वेश्चंस लाजमी करेंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। आप किस सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री करते हैं, अगर किसी डाटा में गलती हो जाए तो आप क्या करते हैं। तो ये जो हैं क्वेश्चंस, इनके आंसर्स आपको आने चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंटरव्यू के दौरान टिप्स भी हैं कुछ इस तरह की होंगी, जैसे आपने साफ़ सुथरा लिबास पहन के जाना है, पूरे एतमाद लहजा रखना है और अपनी गुफ्तगू जो आप स्पीकिंग स्टाइल होगा बहुत अच्छा होना चाहिए और नरमी से बात करनी है। और नादरा के बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें पूरा एक पैनल बैठा होता है, वो आपसे पूछता है क्वेश्चन। अगर आप उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस के आंसर देना है। इसी तरह से जब इंटरव्यू हो जाएगा तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को किया जाएगा और फिर उनको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट के बाद सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उनका 6 मंथ्स का इसमें प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। और एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जब भी आपने टेस्ट वाले दिन या इंटरव्यू वाले दिन जाता है तो वहाँ पे आपने, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि CNAC और डोमिसाइल लाजमी
लाजमी लेकर जाना है, अदरवाइज़ आपको टेस्ट में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। और आपने अपने जो है टर्म्स और कंडीशन में क्लियरली मेंशन की है कि आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं टेस्ट और इंटरव्यू वाले दिन लाजमी लेकर जाने हैं। अगर आप लेकर नहीं जाएंगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और उसके अलावा आपने इस वीडियो में जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको जो बात समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछें, मैं आपको इसका लाजमी रिप्लाई करूँगी। मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे तो, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।